राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। चौथ माता कृपा करे, दुख हरे सब जाए। श्रद्धा से जो ध्यान धरे, सुख समृद्धि पाए। चौथ माता की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी कथा सुनता है, उसे मन चाहा फल अवश्य प्राप्त होता है। चौथ माता के आशीर्वाद से हर घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए प्रीति श्रोतागणों, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्दशी के अवसर पर हम सभी मिलकर चौथ माता की कथा का श्रवण करते हैं। हे चौथ माता, कथा को कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा गुड़ घी लाकर चूरमा बनाती थी, 4 लड्डू बनाती थी, एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक हथेली निकालती थी और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई को तल कर खाती है, बार बार चौथ करती है। तो परदेश जाए तो वह एक भी वतन ना करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तो परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में सारी उड़ा देती हो। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के चावल दिए। कहा, मुसीबत हुई तो यहाँ चौथ माता के चावल और गुड़ डाल देना, ये तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा चावल गुड़ लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दिन में दूसरे देश में जा रहा था। उसे देखकर एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी, पुआ बना रही जा रही थी। उसने देखा कि वह रो भी रही है, हंस भी रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के लिए भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पूड़े उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के चावल और गुड़ उसकी तरफ फेंक दिए। कहा, अगर चौथ माता मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। इतना कहते ही दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता है जब एक इंसान की बलि दी जाती है। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चिन दिया। लड़के ने गुड़ चावल उस आवे में डाल दिए और कहा कि चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवे में मेरी बलि बिना दिए ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया। उससे पूछा कि इस आवे में तुम कैसे बच गए। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से कहा, यदि आप वो गुड़ चावल सुराही में डालें, और कहने लगा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया। सभी लोग चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। इधर जब लड़के को अपनी माँ की याद आई, उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रात को ही घोड़े गाड़ी सब कुछ देकर, दान देकर बहुत सदविदा किया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ माता मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर के बाद लड़की लटकती उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। चौथ माता जैसे बुढ़िया माँ के उसके बेटे की सहायता करके आपने हम उनको खुशी लुटाई, ऐसे सब पर कृपा करना। सब प्रेम से बोलो, चौथ माता की जय।
अब सुनिए चौथ माता की एक और प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। सबको भोजन बनाकर फिर स्वयं भोजन करा करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछा करती थी कि बहू आज क्या बनाए हो। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोग बैठकर एक साथ भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा वही ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा बोलती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी ऐसा खाया क्यों कहती हो, जबकि हम लोग तो बैठकर एक साथ पकवान खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी बोली हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन समझूंगे कि हमने ताज़ा भोजन किया है। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला माँ मैं बड़े शहर में पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाई नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि जब तक मैं कमा कर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौटूं तब तक चूल्हे की आग मत बुझने देना। फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोसन के घर गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का पूजन व्रत कर रही थी। पड़ोसन ने कहा बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली चौथ माता के इस व्रत को करने से लक्ष्मी मिलती है, धन मिलता है, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उसे उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए। साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती जा रही है, उसकी चिंता मिटा। उसने कहा कि माँ चला तो जाऊं पर इतना काम फैला हुआ है, उधार लेन देन है, कैसे निपटेगा सारा काम। माँ ने कहा तू चिंता मत कर, सुबह उठकर दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। बोला आज तो मैं तुझे डसूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर ज़रूर वापस आऊँगा। अब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला कि तुम मुझे शपथ देकर जाओ कि तुम आओगे, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर को चला गया। वहाँ सभी ने हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा अगर मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली आप घबराओ मत, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीची और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पड़ी चढ़ने लगा। पड़ी चढ़ने पर रेत में लौट गया तो वह कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधा हुआ हूँ, इसलिए इसे डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 ही पैड़ी पर वह नाम आराम करता हुआ कहता हुआ डसूंगा तो जरूर। पूजन व्रत फिर कौन करेगा। अब तो गणेश जी की सब ने बहुत चिंता करी तो भगवान ने उसकी चिंता का दूर किया। चौथ माता के पूजन से वह सब कुछ ठीक हो गया। अब तो गणेश जी की जय जयकार और चौथ माता के साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया। चौथ माता ढाल बनकर आई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई थी। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे, बहुत देर तक सो ही रहे थे। माँ उन्हें उठाने
के लिए गई। माँ ने सातों पैड़ियों पर जो भी कुछ देखा बहुत घबरा गई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे हो तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वह काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गया है। जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा सुनने का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब भगवान गणेश जी की कथा का श्रवण किया जाए। तो अब सुनिए गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर जा आए। वहां आने पर एक गांव में गए जहां हर किसी को कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी थी, उन्होंने कहा कि लो मैं बनाती हूँ। अब वह छोटा सा बर्तन लेकर चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में जो सबसे बड़े वाला बर्तन है ना वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़े वाला भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रही कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बर्तन में उन्होंने डाले थे वो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी जी मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार कर लो। खीर तैयार हो गई। बूढ़ी माई की पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई ने जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश जी के भोग लगाए कुछ भी नहीं खाती थी और किसी को खाने भी नहीं देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई के पड़ोसन ऊपर से देख रहे थे। बूढ़ी माई ने सोचा यह तो उस बालक को चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी खिला दी। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की में नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए तो बूढ़ी माई भी को भी भूख लगी थी, तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर खा लिया। एक बार फिर कहा, गणेश जी आओ आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन शुरू कर दिया। खीर भी खा ली। तब गणेश जी आए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेशा कहाँ गए थे, खीर खा लेते, तेरी खीर राह देख रही है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली है। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली, कब खाई, तू कहाँ तू तो यहाँ से आया है। गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते बहू पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खीर खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब मैंने खीर खाई, जब तूने खाई तब मैंने पेट भरकर खीर खाई। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है पर बहू बेचारे का नाम मत लेवे, सुबह से काम में लगी है, फिर भला उसने खीर कब खाई। तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है, तुमने तो मुझे भोग लगाया लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा घर की बात है घर में रहने दो, अब बताओ तो सारा जरा ये बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा कि नगरी जिमा दो। पूरी नगरी जिमा दी। बूढ़ी माई ने फिर भी खीर का बर्तन भरा का भरा पड़ा रहा। जब राजा को यह बात पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया, पूछा, क्यों रे बुढ़िया ऐसा बर्तन तेरे घर पर है, अच्छा हमारे घर पर सोवे। तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बना बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही उस खीर मांगी तो खीर की जगह कीड़े मकोड़े बिच्छू कंच हो गया, उसे दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी अपना बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते हो तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वो बर्तन वापस ले लिया। उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध खत्म हो गई, सुगंध आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है, बूढ़ी दादी झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोद दोगी तो घर के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी धारो गणेश जो झूठो सो। सासू जी ने कहा, बहू हमारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब सुई की खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। अपनी बहुरानी बोली कि सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, अरे बहुरानी गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, हे गणेश जी भगवान जैसे बूढ़ी दादी को दिए वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने हुंकारा भरने वाले आस पास सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय, चौथ माता की जय। भक्तों अगर आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।